हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब गिरावट क्यों होने वाली है। बुध वक्री होने जा रहे हैं और अस्त भी होने जा रहे हैं। तो वक्री और अस्त का दोनों का प्रभाव क्या देखने को मिलने वाला है, ये इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। क्योंकि बुध व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या फिर इत्यादि, तो बुध का प्रभाव जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी पर देखा जाता है। और जब बुध अस्त होते हैं या वक्री होते हैं तो उनके प्रभाव की जो स्थिति है वो हरेक इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। क्या प्रभाव आपके लिए होगा, क्योंकि 26 फरवरी 2026 को बुध वक्री होने जा रहे हैं। इस समय बुध कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में गोचर करते हुए 26 फरवरी को वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे, जो कि ये कुंभ में ही रहेंगे वक्री होकर भी। ऐसा नहीं कि मकर में आएंगे, परंतु कुंभ में ही वक्री हो जाएंगे। और यहां पर 28 फरवरी को ये अस्त भी हो जाएंगे। तो इन दोनों स्थितियों का प्रभाव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध आपके लिए तृतीय और षष्ठम भाव, छठे भाव का आधिपत्य रखते हुए आपके इसमें आय भाव में गोचर कर रहे हैं। क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं, समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये अस्त काल डाउनफॉल की स्थिति बना रहा है, यानी कि जो चीजें चल रही थी उनमें डाउनफॉल आएगा, कमियां आएंगी। ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा सब कुछ, परंतु उसमें कमी आएगी, डाउनफॉल आएगा। आपके जीवन में इस समय आप ये देखेंगे कि फाइनेंशियली पैसा आने के जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, वहां से पैसा या तो रुक सकता है, या पैसा आपने किसी को दिया है तो ऐसा कुछ हो जाए कि जिसकी वजह से बात ना हो पाए, या कुछ ऐसा कारण बन जाए जिससे कि पैसा ना आ पाए, या जहां से आप इनकम कर रहे हैं वहां पर कोई समस्याएं हो जाना, जिसकी वजह से जैसे सैलरी ना मिल पाना, या पैसे जहां से आ रहे थे, यदि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे इनकम सोर्स हों जो बहुत डाउन हो जाएं। तो इनकम जहां से आ रही थी, आपने कहीं पैसा दिया था, वो यहां पर फंस सकता है, रुक सकता है। और इनकम आने के रास्तों में भी समस्याएं आ सकते हैं। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य में यदि सुधार हो रहा था तो अब पुनः ये सुधार होना कम हो जाएगा। स्वास्थ्य की समस्याएं अब उसी तरह बनी रहेंगी। रही बात कि यदि आपके जीवन में आप ये देख रहे थे कि आप बहुत तेजी के साथ आपने यदि किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए आपने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू यदि 2 बार 3 बार हो रहा है, तो आपने एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें तो सफल हो गए, पर यदि आगे अब इंटरव्यू है तो उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, कुछ कमी रह सकती है, जिसकी वजह से इंटरव्यू दोबारा वाला हो सकता है कि सफल ना हो पाए। इस समय कई बार आलस की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आलस से लगेगा कि काम आज नहीं, चलो कल करते हैं। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि कर्ज चुकाना चाहते थे, लोन चुकाना चाहते थे, और आपने प्लानिंग की थी कि ये यहां से पैसा आएगा और आप कर्ज चुका देंगे, तो अब वो पैसे हो सकता है कि ना आ पाए, जिससे कर्ज ना चुक पाए। तो ये यहां समस्या देखने को मिल सकती है। और शत्रु बाधा जहां कम हो रही थी कि शत्रुओं से छुटकारा मिल रहा था, वहां फिर कोई ना कोई नई ऐसी स्थिति बन जाएगी जिससे शत्रु बाधा कम होने की जगह बढ़ जाए। तो ये समस्याएं यहां पर देखने को मिल सकती हैं। और कहीं यदि आप इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो यहां पर भी इसका प्रभाव मिलेगा। यहां प्रॉफिट की जगह नुकसान हो सकता है। एक अच्छी बात यहां पर यह रहने वाली है कि जिनके लिए ऐसी स्थिति बनी थी कि जल्दबाजी में निर्णय ले रहे थे,
तो वहां पर अब जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे, तो ये अच्छा है। और क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध के अस्त काल में आपको अच्छे प्रभाव मिले? तो इसके लिए आप गौ माता को चारा खिला सकते हैं और गौ माता की सेवा करिए। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पण करिए, तुलसी में राम राम लिख के और तुलसी दल अर्पण करिए। तो ये उपाय करने से, और बुध के लिए एक और सरल उपाय है, यदि आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत सरल और प्रभावी उपाय होता है। तो ये उपाय करें। बाकी कोई आपको निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।